स्वैच्छिक रक्तदान से ज़्यादा कोई पवित्र दूसरा काम नहीं हो सकता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े बड़े तीर्थ और मंदिरों की यात्रा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये स्वैच्छिक रक्तदान है, क्योंकि ये मानवता की सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं एम्स के परिवार के अपने साथियों को हृदय से इसलिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम हमारे उन 245 कोविड वॉरियर्स की पवित्र स्मृति को नमन करने के लिए आयोजित किया गया है, जिन्होंने कोविड के खिलाफ जंग में देश के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, उनके प्राण की रक्षा के लिए अपने ही प्राणों की आहुति दे दी। आज मुझे उन पुनीत आत्माओं की पवित्र स्मृति को नमन करते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। आज के इस पवित्र अवसर पर, क्योंकि विशेष रूप से ये कार्यक्रम हमारे उन कोविड वॉरियर्स की पवित्र स्मृति में आयोजित किया गया है, जिन्होंने देश में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हमारे देश के नागरिकों के प्राण की रक्षा के लिए स्वयं सब प्रकार के खतरों को मोल लेते हुए उन मरीजों की सेवा में अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। ये मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत भावुक क्षण है, जब हम उन 245 कोविड वॉरियर्स को याद कर रहे हैं, जो कल तक हमारे साथ अस्पतालों में काम करते थे, मरीजों की सेवा करते थे, और आज केवल उनकी पवित्र स्मृति ही हमारे साथ है। मैं हृदय की गहराइयों से उन सब पवित्र आत्माओं को, हमारे सभी उन सब दिवंगत डॉक्टर, नर्सेज, दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों की पवित्र स्मृति को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को, जैसा अभी दीक्षित जी ने अपने सुंदर शब्दों में कहा कि कारगिल युद्ध से जुड़े हुए हमारे वीर जवानों की पवित्र स्मृति को नमन करने का भी ये अवसर है। और ऐसे एक राजवीर जिन्होंने बहुत बहादुरी से कारगिल युद्ध में दुश्मन की गोलियों का सामना किया, उनको आज सम्मानित भी किया गया। ऐसे सभी कारगिल के शहीदों को भी मैं आज के इस अवसर पर नमन करता हूँ। आज तो देश के लिए कुछ भी करना है, तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अपने आसपास देखो, अपने घर के आसपास देखो, अपने कार्यालय के आसपास देखो, अपने घर से लेकर कार्यालय के बीच के रास्ते पे देखो, जहाँ कहीं भी हो वहाँ आसपास सिर्फ संवेदनशील भाव से केवल आसपास की दुनिया को अपने देखो, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे कष्ट हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास घर है तो उस घर के ऊपर छत नहीं है, किसी के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है, किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से सारा समाज ग्रस्त है। और ऐसे में अगर हम अपने आसपास जो भी लोग दिखते हैं
उनमें से किसी के भी थोड़े से भी दुख को दूर करने के लिए, उनके किसी के भी एक के थोड़े देर के लिए भी आंसू को पहुंचने के लिए हम कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उस कंट्रीब्यूशन को करने के लिए कुछ भी संकल्प ले सकते हैं, कुछ भी अणुव्रत ले सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प, बड़े बड़े चीज़ों की अभी ज़रूरत नहीं है आज़ाद भारत में। तो मैं समझता हूँ कि वो छोटे छोटे संकल्प जो है और उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे सात्विक कार्य, यही हमारे देश में जो है खुशहाली को वापस लौटा सकते हैं।